व्यक्ति से संपर्क करें और अचानक वहाँ से ये खबर आए कि आप अपना ब्लड ग्रुप बताएं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं और हम ब्लड देने के लिए तैयार हैं, और वो ब्लड मिल जाता है, वो खून मिल जाता है और उस मरीज़ की जान बचाई जाती है। उस स्थिति की कल्पना करके हम उस शख्सियत को ज़रूर दिल से दुआ देते हैं जो रक्त दान करता है। यूँ तो दान शब्द ही महान है, चाहे वो अर्थदान हो, विद्यादान हो, कन्यादान हो, वरदान हो, अनेकों दान होते हैं। लेकिन इन तमाम दानों में से अगर मुझे पूछा जाए सबसे बहुमूल्य अगर कुछ है तो वो है रक्तदान, क्योंकि बाकी दानों में के बिना आप जी सकते हैं, लेकिन रक्तदान एक ऐसा दान है जिसकी तुलना किसी अन्य दानों से नहीं कर सकते हैं हम। जी हाँ, आज वैसे ही शख्सियत हमारे इस केबी स्टूडियो में पधारे हैं जिनका स्वागत करते हुए मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे ही ज़िले बाघा के निवासी आदरणीय मनोज कुमार जी हमारे बीच बैठे हैं। आज उनका हम केबी स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं इनके बारे में यूँ कह दूँ कि पिछले 3 वर्षों से लगातार खुद और अपनी टीम के साथ, अपनी संस्था के साथ ये लोगों से जुड़े हुए हैं। उन तमाम मरीज़ों को ये जीवन दान देते आ रहे हैं जिन्हें खून की आवश्यकता अचानक आन पड़ती है, जिन्हें ज़रूरत पड़ती है अचानक खून की। ऐसी परिस्थिति में मनोज जी और उनके साथी हमेशा साथ रहते हैं। ऐसी ही घटना कुछ दिन पहले मेरे साथ भी घटी, जब अस्पताल से ये खबर आई कि A+ पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है, और तब अचानक मैंने इनसे संपर्क किया और आधे घंटे में खून की व्यवस्था हुई और मेरे भाई की जान बचाई जा सकी। तो मनोज जी, जैसा कि आपको पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं, पूरा जिला गौरवान्वित है। आप पहले अपने विषय में बताएं, अपना पारिवारिक बैकग्राउंड बताएं, आप कहाँ के हैं। बाघा तो मैंने बता ही दिया है, तो अपने परिवार के विषय में कुछ बताएं, फिर आपकी संस्था जो है उसके विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा भैया कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, और साथ ही मैं केबी स्टूडियो को सभी सदस्यों को मैं दिल से शुभकामना देना चाहता हूँ कि उन्होंने बेगूसराय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ से आप अपनी 2 बातें जनता तक पहुँचा सकते हैं, रोशन जी के सहयोग से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनका नाम नहीं लेना थोड़ा सा गुनाह हो जाता है। अच्छा, कोई बात नहीं। और मेरा नाम मनोज कुमार है। मेरे पापा इंडियन ऑयल में यहीं बरौनी रिफाइनरी में कार्यरत थे, और 2015 में वो यहाँ से रिटायर हुए, और उसके बाद हम लोग बाघा शिफ्ट हो गए। उसके बाद सामाजिक कार्यों में हमारी रुचि शुरू से ही थी, लेकिन मैं जो था किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता था, किसी के ऑर्डर के नीचे काम नहीं करना चाहता था, दिल से समाज सेवा करना चाहता था। और जयमंगला वाहिनी हमारा संस्था है अभी बेगूसराय में। उससे पहले मैं नरेंद्र मोदी विचार मंच का जिला अध्यक्ष था बेगूसराय का, लेकिन उसमें भी यही था, एक रूल था, एक कायदे थे कि भाई आपको हमसे पूछ के कोई काम करना है, तो ये चीज़ हम लोगों को पसंद नहीं थी। उसके बाद कई सारा संस्था और बन गया, कई सारी पार्टियां भी रही, हिंदू जागरण मंच हुआ, कई हुआ, और बहुत सारे युवा उसमें थे। बजरंग दल हो गए, आपके हिंदू जागरण मंच में थे। तो हमारे जो जयमंगला वाहिनी में जो सदस्य हैं, एक जख्मी सिपाही हैं सर। क्या बात। जख्मी सिपाही हैं, समाज के लिए कुछ अलग करने का जज्बा है उनके अंदर, लेकिन किसी के दबाव में वो काम नहीं करना चाहते। अगर कोई मर रहा हो ब्लड की कमी के कारण, तो क्या हम अपने हाईकमान से पूछेंगे कि सर उसको ब्लड देना है कि नहीं देना? एक फौज की तरह, एक सेना की तरह उसमें हमारी फर्ज है कि भाई उसका जान बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। अच्छा मनोज जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि आप आप तो अध्यक्ष हैं जयमंगला वाहिनी के, मुझे पता है जी। जयमंगला वाहिनी में रक्तदान ये इस संस्था के द्वारा हो, ये सोच सबसे पहले ये सोच किनकी है? किनके मन में ये विचार किन आया कि हम लोग इसलिए जुड़े कि लोगों को रक्त दें, खून दें, जीवन बचाएं? ये विचार किनका है? पहले एक व्यक्ति के मन में ये विचार आया होगा। आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने।
क्योंकि इस सवाल से बहुत कुछ जुड़ी हुई है संस्था की। बिल्कुल बिल्कुल, आराम तो से। इसमें जो हम 4-5 लोग थे, एक आप लोग जानते हो कि बेगूसराय के उभरता सितारा अवनीश अभी सिंह उनका नाम है, अवनीश सिंह के नाम से जानते हैं, लेकिन उनको बेगूसराय में लोग सिंह मालिक के नाम से जानते हैं। अच्छा। सिंह मालिक संस्था के हमारे जयमंगला वाहिनी के सुप्रीमो हैं वो। ओ। तो जब भी हम लोग बैठते थे 4-5 लोग में कहीं भी बैठे, हम हो गए, अवनीश जी हो गए, सिंह मालिक, गोपाल जी हो गए, अभिषेक कन्वर हो गए, आपके आकाश झा हो गए, आपके सुमंत हो गए, ये सब हम लोग 8-10 लोग हैं। जब बैठते थे तो यही चर्चा होती थी कि भाई अब बेगूसराय को कैसे बदला जाए। अच्छा। क्योंकि बिना राजनीति से हट करके, अच्छा, राजनीति से हट इतर करके हम जिला के लिए क्या कर जिला के लिए क्या करें, क्या कर सकते हैं? हाँ। तो बहुत दिनों से बातें चल रही थी। जैसे कि मैं पता था कि मैं नरेंद्र मोदी विचार मंच से था, अवनीश जी हिंदू जागरण मंच से थे, गोपाल जी हिंदू जागरण मंच से थे। अच्छा। तो अलग अलग विभिन्न मंचों से लोग थे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, विभिन्न मंचों से लोग लेकिन थे। उद्देश्य एक था कि उद्देश्य कौन एक सा था काम, हमारा, एक काम कौन सा करना है और समाज के लिए करना है, बेगूसराय के लिए करना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात पर हम लोग मंथन क्या करते थे। तो अचानक एक दिन ब्लड की जरूरत पड़ गई अच्छा किसी आदमी को। अच्छा। तो हम लोग सब बैठे हुए थे, ये बातें शुरू हो गई और सिंह मालिक ने उन्होंने ब्लड दिलवाया। अच्छा। तब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, क्यों ना हम खुद ही ब्लड दें, क्योंकि जितने भी लोग थे हमारे संस्था में सब पढ़े लिखे थे, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, और सभी जानते थे कि रक्तदान करने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता, उल्टे फ़ायदे होते हैं। अगर हम 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में रक्तदान करते हैं, उससे हमारा भी फायदा है और हमारे समाज को फायदा है। यहाँ मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, मनोज जी 1 मिनट रोकता हूँ, कि ये धारणा मन में ना रखें कि ब्लड देने से खून की कमी आती है या कमजोरी आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 36 घंटों में, जैसा कि हमने सुना, 24 घंटों में 24 recover हो घंटों में वो जाता है। वापस आ 24 से जाता है, 22 वो भी घंटों बल्कि में, फ्रेश बिल्कुल। खून आ जाता आप 3 महीना में फिर से ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, और वो खून जो आता है वो ताज़ा खून आता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, और बिल्कुल से रिफाइन होकर के हाँ। तो मनोज जी, मैं वहाँ से फिर से शुरू होना चाहता हूँ कि तब आप लोगों ने मन में ये विचार लाए कि एकजुट होकर के कि हम लोग ब्लड डोनेट करें। ये संस्था का नाम जयमंगला वाहिनी, ये कैसे पड़ा? हाँ, ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जयमंगला वाहिनी, सबसे पहले तो आपको पता है कि जयमंगला गढ़ है। बिल्कुल, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि मझौल में, हाँ, जयमंगला गढ़ है और एक शक्तिपीठ है, और बेगूसराय वासियों के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने क्यों, और हम लोग उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जयमंगला गढ़ के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तभी हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग जयमंगला वाहिनी नाम रखें, माता जयमंगला के नाम से रखें। आहा, क्या बात है। और यहीं से हम लोग को प्रेरणा मिली, जयमंगला गढ़ से उनके नाम पर बिल्कुल पूजा पाठ किया हम लोगों ने। संस्था का नाम पड़ा जयमंगला वाहिनी। हाँ। तो फिर आप लोगों ने ही अपने मन में विचार लाकर कोई अध्यक्ष बन गए, फिर ये आपस में ही। शुरुआत में आपकी टीम में कितने लोग थे? शुरुआत में जब स्टार्टअप किए, शुरुआत में हम लोगों ने लगभग 10-12 लोग थे। कुछ लोगों के नाम आपको पता है? बिल्कुल। शुरुआत में हम तो जैसे बताए, सिंह मालिक हो गए, हमारे गोपाल झा हो गए, आकाश झा हो गए, अभिषेक कन्वर हो गए, सुमंत हो गए, सुशांत हो गए, और 2-4 लोगों का नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। ये सब मिलकर के स्टार्ट किया पहले, और अभी जो है, अभी हमारे जिला भर में 5000 से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं। 5000? बिल्कुल, पूरे डिस्ट्रिक्ट जिला मिला करके देखिए, और जिला में नहीं बल्कि अब तो खगड़िया, समस्तीपुर और दरभंगा में हम लोगों ने शुरू किया है। तो लोग धीरे जागरूक हो रहे हैं। दिल से सैल्यूट करता हूँ आपको और आपकी टीम को, यहाँ से स्मार्ट केवी स्टूडियो के माध्यम से। हमारे ज़िले के लिए गौरव की बात है, गौरव का विषय है कि 5000 लोग रक्तदान से जुड़े हैं। ये पूरे भारत के लिए, बेगूसराय के लिए गौरव का विषय है। ये बताएं, जब शुरुआती दिनों में कुछ कठिनाइयाँ तो आती होंगी अचानक, पहले आप लोगों से कैसे जुड़े, किन्हें ज़रूरत है, इसका माध्यम आपने क्या चुना? हाँ, सबसे पहले तो अपना व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, क्या आपने क्या चयन किया कि कैसे पता चले कि फलाने आदमी को खून की ज़रूरत है, फलाने जगह पर खून चाहिए? इस सब के लिए क्या साधन जुटाते हैं? सोशल मीडिया था हमारा, सोशल मीडिया थे, और हमारे संपर्क में भी काफ़ी लोग थे। जैसा कि पता है कि हम लोग अलग अलग संगठन से थे। आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा फेसबुक हो गया, उनके जरिए भी, और धीरे धीरे लोग इतने जागरूक हो गए। अब तो आज हमारा 1900 ब्लड डोनेशन मतलब कंप्लीट हो चुका है आज के दिन। हाँ, 1900 रक्तदान का माध्यम बना जयमंगला वाहिनी आज के दिन। निश्चित रूप से तालियां बजाने का मन करता है।
क्योंकि मनोज जी मैं बताऊं, कोई भी समाज, कोई भी राज्य या कोई भी देश तभी महान होता है जब उसके लोग इस तरह के काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिना लोगों से कुछ भी संभव नहीं है। रात के 12 बजे, रात के 2 बजे अगर किसी मरीज को खून की ज़रूरत पड़ी तो वो क्या करे? अब हमें, हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को जानकारी दें। अगर मान लीजिए किसी हॉस्पिटल, किसी अस्पताल में किसी के घर के कोई अपने मरीज है, कोई मरीज है, तो वो 12 बजे रात में अगर अचानक कान में ये बात आई, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 2 यूनिट ब्लड, 1 यूनिट ब्लड इस ग्रुप के चाहिए, तो वैसी परिस्थिति में वो अटेंडेंट जो अभिभावक हैं मरीज के साथ, वो क्या करें जो उन तक खून पहुंच जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल कि ब्लड जो है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनते। बिल्कुल। जब तक कोई इंसान नहीं देगा तब तक वो ब्लड वहाँ तक पहुँचेगा नहीं ब्लड। तो हमारी कोशिश रहती है, अगर रात का केस होता है, सबसे पहले कोशिश रहती है हमारे जो कार्यकर्ता, हम सदस्य जो हैं, क्या उनका टाइम पूर गया 3 महीना? अगर पूर गया है तो 12 बजे रात कूट के वो आते हैं। और उनका जो टाइमिंग है दान करने का, बिल्कुल, हाँ, रजिस्टर्ड में रहता है, रजिस्टर हम लोग मेंटेन करते हैं। क्या बात अगर पूर गया है 3 महीना उनका हो गया तो उन्हीं को कॉल करते बिल्कुल, उनको सबसे पहले अपने सदस्य को हम करते हैं पहले, फिर दूसरों को प्रेरित करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सदस्य या फिर मैं हो गया, किन्हीं को भाई इतना पूर गया आपका, आप जाइए, और उठ के जाते हैं वहाँ से 12 बजे हो या कोई 1 बजे। जरूरी नहीं है कि जिस ब्लड ग्रुप की मांग है, हाँ, वो डोनर की उसी ग्रुप का हो, कोई जरूरी नहीं है। नहीं, हाँ वही ना, अगर 3 महीना पूर गया हो और हमारे सदस्य में अवेलेबल हो तो उनको जाना है, और अगर नहीं हुआ तो फिर वही कॉल करते हैं या फिर इंतजार करना पड़ता है उसके लिए तो कोई ऑप्शन है नहीं। कुछ जानकारी मुझे है, जैसे कि मैं एक सवाल करता हूँ। मुझे जब मेरे भैया, पिछले वर्ष एक भैया बीमार थे, मेरे अपने भैया, तो लोकल में था, तो वो वहाँ उनका इलाज चल रहा था, अचानक कहा कि खून चाहिए। तो उस वक्त मुझे पता लगा कि कार्ड हुआ करता है क्या, या उस कार्ड को देने के बाद ब्लड मिल गया था? हाँ, ये कार्ड क्या होता है? कार्ड अगर आप किसी कैंप में रक्तदान करते हैं तो आपको कार्ड दिया जाता है। अगर आप किसी पेशेंट के लिए करते हैं, इमरजेंसी पेशेंट के लिए, तो आपको कार्ड नहीं दिया जाता। तो अच्छा। आप कैंप में करते हैं तो उस कार्ड से आप ब्लड ले सकते हैं, कार्ड दिखा कर, हाँ, 6 महीने के अंदर वो वैलिडिटी है उसका। 6 महीने का अंदर आप बिहार में, मतलब कोई भी आदमी अगर किसी कैंप में जा करके रक्तदान करता है, उसे कार्ड मिलेगा, जिस कार्ड के एवज में किसी भी ग्रुप के ब्लड को वो कार्ड दिखा कर ले सकता है, अगर अवेलेबल हो तो। ब्लड बैंक में अगर अवेलेबल है ब्लड बैंक। बेगूसराय में ब्लड बैंक कितने हैं? 3 ब्लड बैंक है। कौन कौन? आपका सदर हो गया, एक मीरा हो गया, और एक अपना रोटरी है। 3 ब्लड बैंक है। अगर अवेलेबिलिटी है तो मिल जाएगी। अच्छा, इसमें मरीजों की तरफ से कोई खर्च उनको उठाने? हाँ, मरीजों की तरफ से जो उठाना पड़ता होगा खर्च कुछ? ब्लड निकालने में किस जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो खर्चा होता है वो मरीजों को देना वही। पड़ता है, मात्र बस वो चीज़। तो हमको जहाँ तक पता है आपका एक और अभियान है, मंदिर अभियान। जी, उसके विषय में हमें कुछ बताएं। देखिए, मंदिर अभियान बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रही है। अच्छा। अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल करके उनका पहनावा देखिए, उनका खान पान देखिए, सब कुछ जो है पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रही है। हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। बिल्कुल, ये आपका मानना है? तो एक बार फिर से अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने धर्म से जोड़ने की हमारी प्रयास, जो हमारी परंपरा रही है, गौरवशाली परंपरा रही है भारतीय संस्कृति की, उस ओर लाने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये अभियान है। अच्छा, ये बताएं, ये रक्तदान मंदिर अभियान के अलावा अब दैनिक जीवन में आप क्या करते हैं? दैनिक जीवन में स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, और उसके बाद फिर जो कहाँ से कर रहे हैं? ग्रेजुएशन हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किए हैं। अच्छा, कुरुक्षेत्र से, हरियाणा। हाँ। और आपकी शादी हो गई? जी बिल्कुल, मेरी शादी हो गई, एक बच्चे भी हैं। शादी कहाँ हुई? शादी यहीं बेगूसराय में है, बीरपुर प्रखंड में। पत्नी का नाम लेना वाजिब नहीं समझते? बेईमानी नहीं कीजिए, इस ऑन कैमरा बोलिए उनका नाम। बिल्कुल, तो वो भी तो सुने कि मेरे पति इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मेरी वाइफ का नाम रजनी कुमारी है, वो भी ग्रेजुएट है। बिल्कुल। और NYK में भी कार्यरत है। तो आप जो रक्तदान करते हैं, तो आप वर्ष में कितने रक्तदान खुद करते होंगे अंदाज? हाँ, मेरा 4 है फिक्स। 4 आप करते हैं, जो कि जरूरी है। बिल्कुल, उससे ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते। ज़्यादा कर नहीं सकते। एक आदमी वर्ष में 4 बार रक्तदान कर सकता है। हाँ जी। तो बेगूसराय तो भाग्यशाली है आप जैसे। नहीं, हम लोग भाग्यशाली हैं जो बेगूसराय में हमारा जन्म हुआ और बेगूसराय के लिए थोड़ा भी कुछ कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया से मनोज जी जुड़ा हुआ हूँ,
और मैं चूँकि आप लोगों का प्यार, लोग दर्शकों को जो हैं सुनते होंगे, मुझे बहुत प्यार मिलता रहता है, थोड़ा बहुत लोग सब जानने लगे हैं, लोगों का प्यार है, तो एक उम्मीद के साथ मुझे फ़ोन करते हैं। मैं बता दूं, महीने में कम से कम 4 से 5 फ़ोन तो मुझे आते हैं कि प्रफुल्ल भैया, प्रफुल्ल सर, प्रफुल्ल जी, जो उनको लगे, जिनका जो लगता हूँ, वो कहते हैं कि खून चाहिए, फलाने आदमी बीमार हैं, भैया बीमार हैं, फलाने हॉस्पिटल में हैं, खून की व्यवस्था हो जाए। जानते हैं, एक उम्मीद के साथ मुझको फ़ोन करते हैं। बिल्कुल। और मेरी उम्मीद आप पड़ जाती है, आपकी टीम पड़ जाती है, क्योंकि जयमंगला वाहिनी का एनुअल फंक्शन हुआ था। संजोग से आप लोगों ने मुझे अतिथि के रूप में बुलाया था। तो उस दिन, उन दिनों के बाद खास करके मुझे एक बल मिला है, एक संबल मिला है, आत्मबल मिला है कि अगर मुझे कोई खून के लिए, मैं तो डायबिटिक हूँ, मैं एक बार गया था ब्लड देने के लिए, तो मुझे डायबिटीज़ है, तो मैंने पूछा डॉक्टर से कि मैं डायबिटिक हूँ, क्या मैं खून दूँ? तो इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें, मैं दे सकता हूँ खून डायबिटीज़ होने के बाद? नहीं, अगर डायबिटीज़ है और अंडर एज हैं तब डॉक्टर की सलाह के बाद आप दे सकते हैं, लेकिन अगर 50+ हैं तब जाकर तब उसमें थोड़ा मुश्किल है, ये कि डॉक्टर से सलाह ना लेना पड़ेगा। तो मेरे नसीब में खूनदान अभी लगभग नहीं संभव है। अब तो मान के चलिए कि, लेकिन मैं आपको जो वहाँ कह रहा था फिर वहाँ लाता हूँ, जब टेलीफोन कोई करते हैं अपने लोग बड़ी उम्मीद के साथ, रात में करते हैं कि खून की व्यवस्था हो जाएगी, जानते हैं मैं गर्व से कहता हूँ क्यों नहीं, और उस क्यों नहीं के पीछे आप लोग होते हैं। मैं मेरे दिमाग में आप लोग आते हैं, मनोज जी का नाम आता है, आपका आशीर्वाद। हाँ, और आपको मैं फ़ोन उठा के कहता हूँ, तकलीफ़ देता हूँ, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूँ कि आप कभी भी प्रतिक्रियावश आक्रोश में आप लोग नहीं आते हैं, बल्कि ये पूछते हैं कहाँ से डिमांड है, डिमांड स्लिप भेजिए, ब्लड ग्रुप बताइए, और जो अटेंडेंट हैं उनका नंबर दीजिए। आपने बिल्कुल ऐसा कहा था पिछले दिनों, और आधे घंटे में हमको रिपोर्ट आया, उन्होंने, मेरा भतीजा कहा कि चाचा जी थैंक्स, सो ब्लड मिल गया। तो मैंने कहा थैंक्स तो उन्हें हमें अब बोलना है जल्दी से जल्दी, कोशिश रहती है हमारे की। तो ये अभियान और विस्तार आपका मन में ये है कि इसका विस्तार 2 जिलों की बात आपने की, बेगूसराय और खगड़िया, दरभंगा। उस दिन मैंने देखा था अवार्ड एनुअल फंक्शन में बिहार के तमाम जिले के लोग आए थे। हाँ, उसके पीछे क्या राज था? वो सम्मानित आप कर रहे थे सबों को? बिल्कुल, जितने भी बिहार में हैं, बिहार के बाहर भी सब तो जानते हैं कि बिहार के बाहर जो जहाँ रक्तदान करते हैं, हाँ, रक्तदान करते हैं, आपने बुलाकर उन्हें सम्मानित किया। हाँ, हमें भी सम्मानित करते हैं, क्योंकि वो लोग भी आपको करते बिल्कुल हैं? पूरे बिहार में हर जगह, आपका दरभंगा हो गया, कटिहार हो गया, अलग-अलग संस्था है पूरे बिहार में। हाँ, जितनी भी रक्तदान संस्था सब हम लोग को बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं। ऐसे भी और भी कोई संस्था है जहाँ पे थोड़ा सा दुख ये होता है भैया, थोड़ा सा, बोलिए अपना, कि पूरे बिहार में सभी लोगों ने सम्मानित किया कि हमारे जो बेगूसराय के जो सरकार में है, उनको ये पता नहीं कि जयमंगला वाहिनी इतना अच्छा काम कर रही है, उनको सम्मानित किया जाए। तो थोड़ा सा अखरता इस बात को बिल्कुल मैं लेकर बता के दूं, थोड़ा सा। आप की मांग जायज है। नहीं, हमारी मांग नहीं, सॉरी, क्योंकि हम सेवा करते हैं। मांग शब्द वापस सेवा लेता हूं। करते हैं, आप जब खून देते हैं भाई जी, मैं माफी चाहता हूं, बस ये बात थोड़ा सा अखरता इस बात को लेकर के। मनोज जी, एक अपने मिनट, घर में मेरे मुंह से जो मांग शब्द निकला उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं दर्शकों से। आप लोग तो देने वाले हैं, आप क्या मांगेंगे? जो जीवन दान देते हैं वो क्या मांगेंगे? मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, जितनी मेरी पहुँच है, जितना मैं कर सकता हूँ, निश्चित रूप से जिला प्रशासन बेगूसराय को मैं इस बात से अवगत कराना चाहूँगा। और एक बात मैं और यहाँ कहना चाहता हूँ, वर्ष में जयमंगला महोत्सव तो सरकार वहाँ से सरकार के द्वारा फंड देती है, और हम चाहते हैं कि उस मंच से आपको सम्मानित हो, और वो भी जिला प्रशासन के द्वारा ही कार्यक्रम आयोजित होता है, आपको पता हो? नहीं, सुनिए ना एक मिनट, बिहार दिवस के दिन रक्तदान का कैंप लगाया गया था। बिल्कुल, सुबह में 7, साढ़े 7 के आसपास मुझे सूचना थी इस बात की। वृक्षारोपण, मतलब सुबह में था रन फॉर बिहार, उसके बाद था वृक्षारोपण, उसके बाद था रक्तदान, उसके बाद हाँ फ्रेंडली मैच था क्रिकेट उसमें। जबकि जिले में सबको पता है कि जयमंगला वाहिनी रक्तदान करवाती है, सबको पता है, हमको भी सबको पता। तो वो लेटर हमारे पास नहीं आया। वो लेटर गया नेहरू युवा केंद्र में गया, वो लेटर बीएमपी गया, 3-4 जगह लेटर गया। और जब हमारे पास लेटर नहीं आया तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमको करवाना है? और जब हम गए वहाँ ब्लड बैंक, तो बताया कि आप लोग क्यों नहीं करवाएं। जब हम लोगों ने नहीं करवाया तो उसका परिणाम ये हुआ कि मात्र 3 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया, जहाँ पे एक दिन में 50 यूनिट 100 यूनिट हुआ करती थी कैंप में, वहाँ पे मात्र 3 यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ है। तो सोच सकते हैं कि ये हमारे शहर का आलम है।
नहीं, आपकी बातों को मैं हमारे ज़िले के बहुत ही लोकप्रिय और आदरणीय जो हमारे डीएम साहब हैं उनसे उन तक बातें आपकी पहुंचाऊंगा। निश्चित रूप से उनके कानों तक ये सारी बातें हम लोग चाहते हैं कि लोग जागरूक हो, और ये मोटिवेट देखिए हो। आप या आपकी टीम जो कुछ भी कर रही है निश्चित रूप से निस्वार्थ है, इसमें कोई स्वार्थ आप लोगों का नहीं छिपा। और भैया एक बात और भी है, कई लोगों का कहना है कि आप फोटो अगर निस्वार्थ सेवा करते हैं तो फोटो खींच के क्यों डालते हैं सोशल मीडिया पे? आप ये बताइए कि अगर हम फोटो डालेंगे नहीं तो लोग मोटिवेट कैसे होंगे? अच्छा, अगर आपने रक्तदान किया, अरे प्रफुल्ल भैया ने रक्तदान किया, ठीक, उसको हम फोटो डाला है सोशल मीडिया तो इससे दूसरे प्रेरित होंगे, पेपर में गया। दर्शकों सोशल मीडिया पर कमेंट करना आसान है, तो टिप्पणी आप करते हैं। एक मिनट मनोज जी, हम दर्शकों से अनुरोध करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है क्योंकि दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर जितने भी दोस्त हैं, इनका उद्देश्य अगर वो सोशल मीडिया में वो बातें अच्छन के आती है, तस्वीरें आती हैं, तो आप गलत ना लें, क्योंकि इनका उद्देश्य मात्र होता है कि दूसरे प्रेरित हों। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, बिल्कुल यही चीज़ है जो हम लोग तस्वीर डालते हैं। हाँ, मान लीजिए कोई आदमी दान किया, चलो भैया वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये प्रेरणा, जबकि दूसरे लोग ये अर्थ लगा देते हैं भैया दान करो। तुम दान करते हो तो फिर डालते फोटो क्यों डालते हो? तो आलोचना करना आसान है, टिप्पणी आप करना बहुत आसान है, लेकिन कुछ कर दिखाना, कुछ इस जज्बे के साथ समाज की सेवा करना, निश्चित रूप से मैं सैल्यूट करता हूँ, बार बार सैल्यूट करता हूँ। आज मैं दर्शकों से ये कहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत सारा इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ डॉक्टर रोशन जी के साथ, यहाँ पर मैं बहुत सारे विभूतियों का सबों का लेता हूँ, लेकिन आज मुझे अलग से प्रसन्नता हो रही है। बहुत उपयोगी है मनोज जी आपसे जो हमारी बातें चल रही है, और निश्चित रूप से हमारे जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, ज़िले के नहीं, राज्य के नहीं, पूरे देश तक हमारा ये वीडियो पहुँचे, और खास करके बेगूसराय के लोग निश्चित गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि हमारे ज़िले में 5000 लोग ब्लड डोनर हैं। और आपने जैसा कि कहा कि पूरे बिहार में, तो बिहार के लोग निश्चित रूप से एक पूरे देश के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं।